दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक इंसान की सांस निकल जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या उस व्यक्ति का जीवन सच में वहीं खत्म हो जाता है? क्या सच में एक इंसान के मर जाने पर उसकी आत्मा यानी सोल शरीर से अलग हो जाती है? क्या वह व्यक्ति मरने के बाद बाकी मरे हुए लोगों से बात कर सकता है? और क्या ये सच है कि मरने के बाद किसी भी इंसान का दोबारा जन्म लेना पॉसिबल है? तो चलिए समझते हैं इन सारे डाउट्स को साइंस धर्म दोनों के नजरिए से। यमराज के दूत आते हैं, मार मार के उसके प्राणों को खींचते हैं। अगर एक बार बोल देता राधा तो भाग जाते यमदूत और वो बच जाते। जब आदमी मरता है आत्मा निकलती है और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्म तेरी ही का इंतजार यमराज जी वहां पर करते हैं। क्यों? क्योंकि तेरी ही में किया गया पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ता है। स्वागत है सबका, जहां मिथ के पीछे साइंस बताई जाती है, न्यूज नहीं सच्चाई दिखाई जाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं AKR अनफिल्टर्ड। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्रकृति में जिस भी चीज़ का शुरुआत या फिर जन्म होता है उसका एक न एक दिन अंत जरूर होता है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो पक्षियाँ या जानवर हो, या फिर इंसान। मृत्यु मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हर एक जीवित प्राणी को स्वीकार करना ही पड़ता है। बहुत लोगों का ये मानना है कि मरने के बाद भी बहुत कुछ होता है, मरे हुए व्यक्ति की आत्मा रहती है, जबकि ये बात निकलती है धर्म पुराण और वेदों से। और इस बात पे बहुत सारे रिसर्च भी हुए थे, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों, वैदिक दर्शन में मौत को अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन माना गया है। भगवत गीता के 2 अध्याय में कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा यानी सोल भी पुराने शरीर को छोड़ करके वो नए शरीर को धारण करती है। यहाँ आत्मा को एक अविनाशी तत्व के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। इसी प्रकार कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बातचीत से मृत्यु के रहस्य को समझने का एक गहरा स्रोत है। इसमें यम बताते हैं कि आत्मा अंगूठे के आकार की होती है, जो कि हृदय यानी हमारे हार्ट के भीतर निवास करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय निकट आता है तो व्यक्ति की इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। पापी व्यक्तियों के लिए यह प्रक्रिया काफी कष्टदायी बताई गई है, जबकि अच्छे व्यक्तियों के प्राण शांतिपूर्वक बाहर निकलते हैं और शरीर से आत्मा निकलने के बाद सूक्ष्म शरीर धारण करती है। और इसके अनुसार अगले 13 दिन तक आत्मा अपने घर परिवार के आसपास रहती है, जब तक उस मरे हुए व्यक्ति का पिंडदान व 13वीं न हो जाए। तो गरुड़ पुराण में आत्मा और शरीर का जिक्र कुछ इस प्रकार किया गया है। चलिए हम भी बात कर लेते हैं कुछ ऐसे रिसर्च के बारे में जो जर्मनी में उन लोगों पर हुआ था जो कोमा में थे, केवल उनका दिल और दिमाग ही जिंदा था, जिसे हम NDE कहते हैं दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म है नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी वो व्यक्ति जो मौत के करीब जा करके लौटे हैं। उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, इस रिसर्च में वो सारी चीजें डिस्क्राइब की गई। डॉक्टर सैम पर्निया द्वारा किए गए इस रिसर्च, जिसका नाम था अवेयर, जिसका उद्देश्य यह जानना था क्या हृदय गति रुकने के दौरान दिमाग डेड होने के बाद चेतना जीवित रहती है। इसमें बहुत सारे लोगों पर रिसर्च की गई थी, जिसमें से कुछ लोगों ने अपने अपने अनुभव रखे। जैसे कि कुछ लोगों ने यह बताया कि उन्होंने बहुत शांति महसूस किया, कुछ लोगों ने बताया उन्हें तेज रोशनी आती हुई दिखी, कुछ लोगों ने तो ये बताया कि वो अपने शरीर से बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं आउट ऑफ बॉडी। जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि हमने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया है। उनके लिए रूम में हिडन और ऊंचे जगहों पर कुछ तस्वीरें और चीजें रखी गई। यदि कोई मरीज शरीर से बाहर निकलने का अनुभव करता है या फिर उसकी आत्मा शरीर से बाहर जाकर ऊपर तैरती है, तो उसे वो चीजें और तस्वीरें जो कि छुपाई गई थी वो दिखनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसमें से एक ऐसा मरीज मिला जो कि ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल की गई मशीनों की आवाज और उनके बीच का बातचीत को सही बताया, जबकि उस व्यक्ति का दिल और दिमाग तकनीकी रूप से बंद थे। अब हम बात करते हैं साइंस क्या कहती है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस मृत्यु को एक पल की जगह एक प्रक्रिया के जैसे देखती है। जैसे जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद कर देता है तो उसे हम क्लिनिकल डेथ कहते हैं, लेकिन शरीर की कोशिकाएं तुरंत नहीं मरती। ऑक्सीजन की कमी के साथ शरीर की कोशिकाएं एक्टिव डाइंग यानी मृत्यु के आखिरी चरण में जाना शुरू करती हैं। मृत्यु के 15 से 20 मिनट के भीतर ब्लड का फ्लो रुकने के कारण बॉडी का कलर पीला और बेजान होने लगता है, जिसे हम
पलोर मोर्टिस कहते हैं। मौत के बाद शरीर का तापमान गिरने लगता है क्योंकि शरीर गर्मी बनाना बंद कर देता है और बॉडी का तापमान आसपास के वातावरण के समान हो जाता है। मौत होने के 2 से 6 घंटे के बाद शरीर पत्थर जैसा सख्त होने लगता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मसल्स को ढीला रखने के लिए ऊर्जा यानी ATP की जरूरत पड़ती है, जबकि मौत के बाद शरीर ATP बनाना बंद कर देता है और बॉडी टाइट होने लगती है और ग्रेविटी के कारण ब्लड शरीर के निचले हिस्से में जमने लगते हैं, जिससे वहां की बॉडी का रंग नीला या फिर बैंगनी पड़ने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है हमारे पेट में मौजूद बैक्टीरिया हमारे ही टिश्यू को खाना शुरू कर देते हैं और शरीर में मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे नामक गैस बनना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या सच में लोगों का दोबारा जन्म हो सकता है? इसको बहुत लोग पुनर्जन्म के नाम से जानते हैं। हालांकि ये मुख्य रूप से एक धार्मिक अवधारणा है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन 40 वर्षों तक 2500 से अधिक केसेस पर काम किया, जिनमें उन्होंने उन बच्चों पर अध्ययन किया जो अपने पिछले जन्म होने का दावा करते थे। उन्होंने पाया कि कई मामलों में बच्चों के शरीर पे वैसे ही निशान पाए गए जो कि उनके बताए गए उस व्यक्ति पर थे जिसको बच्चों ने अपना पिछला जन्म बताया था। इसमें से एक केस तो भारत की शांति देवी का था। ये दिल्ली में बैठ करके अपने पिछले घर के हर गुप्त कोने और यहाँ तक कि स्थानीय भाषा के शब्दों का सही वर्णन किया जो उन्होंने कभी देखे और सीखे नहीं थे। तो आखिर सच्चाई क्या है दोस्तों? विज्ञान का नियम कहता है कि एनर्जी को नहीं बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। यदि हमारी आत्मा एक ऊर्जा है तो वह शरीर के बाद भी ब्रह्मांड में कहीं न कहीं सुरक्षित रहती है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार इंफॉर्मेशन कभी नष्ट नहीं होता। जैसे एक किताब जलने पर भी उसके शब्द धुएं और राख के कणों में भी मौजूद रहते हैं, वैसे ही हमारी यादें ब्रह्मांड के क्वांटम फैब्रिक में सुरक्षित रह सकती है। दोस्तों, साइंस अभी भी बहुत कुछ खोज रहा है। शायद साइंस अभी सब कुछ नहीं जानती और धर्म सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। यहाँ मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा दोस्तों। क्यों सोचना कि मौत के बाद क्या होगा, ये बात साइंस और साइंटिस्ट पर छोड़ दो। नर्क मिलेगा या स्वर्ग, क्या फर्क पड़ता है? नर्क और स्वर्ग सब यही है। अगर आप ध्यान से हर एक पल ऑब्जर्व करें तो आपको पल पल जिंदगी कुछ न कुछ सिखाती रहेगी। तो जो है सब यही है, एक ही जिंदगी है दोस्तों। अच्छे काम करो खुद के लिए, परिवार के लिए और सोसाइटी के लिए। हर दिन 1% ग्रो करो, जरूरतमंद लोगों की हेल्प करो, क्योंकि जिंदगी लिमिटेड है, इसलिए हर पल इम्पोर्टेंट है। तो जीना शुरू करो। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।